प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत साध्वी, दयालु और सुसंस्कारी स्त्री रहती थी। उसका नाम करुणा था। उसका परिवार संपन्न तो था, परंतु घर में सुख शांति का अभाव था। पति का व्यापार अक्सर घाटे में जाता, घर में कलह रहती और बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। परेशान होकर करुणा देवी मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी। एक दिन मंदिर में उसे एक तेजस्वी, शांत और प्रसन्न मुख वाली स्त्री मिली। वह सामान्य नहीं थी, उनके स्वर में अद्भुत कृपा थी। उन्होंने करुणा से पूछा, बेटी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? करुणा ने रोते हुए अपने दुखों का वर्णन किया। वह दिव्य स्त्री मुस्कुराई और बोली, बेटी, चिंता मत करो। यदि तुम श्रद्धा और निष्ठा के साथ शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी व्रत करोगी, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। उन्होंने व्रत का विधि विधान समझाया। शुक्रवार को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर को साफ कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन करें। फल, मिठाई, हलवे या खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। संध्या समय दिया जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें, कथा सुने तथा प्रसाद बांटें। 9 शुक्रवार यह व्रत पूर्ण निष्ठा से करने का संकल्प लें। इतना कहकर वह दिव्य स्त्री धीरे धीरे अदृश्य हो गई। करुणा समझ गई कि स्वयं माता लक्ष्मी ही उसे मार्ग दिखाने आई थी। अगले ही शुक्रवार से वह पूरे विधि विधान से व्रत करने लगी। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों में उसके घर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। पति का व्यापार अचानक चल पड़ा, घर में पहले जैसा कलह समाप्त हो गया। बच्चों का स्वास्थ्य सुधर गया। परिवार में प्रेम, शांति और सुख बढ़ गया। करुणा ने अनुभव किया कि यह सब वैभव लक्ष्मी व्रत की ही कृपा है। व्रत पूर्ण होने पर उसने गरीबों को अन्न वस्त्र दान दिए और महिलाओं को व्रत की महिमा बताते हुए प्रसाद वितरित किया। धीरे धीरे पूरा नगर इस व्रत की प्रभावशीलता जान गया। जिसने भी श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत किया, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हुआ। अंत में कहा गया है, जो भी स्त्री या पुरुष माता लक्ष्मी के वैभव स्वरूप का यह व्रत करता है और कथा सुनता सुनाता है, वह सदैव धन, वैभव, स्वास्थ्य और सौभाग्य से संपन्न रहता है। माता लक्ष्मी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जीवन में उन्नति के द्वार खोल देती हैं। जय मां वैभव लक्ष्मी।